हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक समान गति के समीकरणों की स्थापना करेंगे। तो एक समान गति से तात्पर्य होता है जब कोई वस्तु नियत चाल से एक सरल रेखा में चलता है तो हम उसे एक समान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक सीधी सड़क पर चल रही हो तो उसकी गति एक समान गति कहलाएगी। अर्थात इसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो वस्तु का जो चाल है वो नियत रहना चाहिए और उसकी दिशा भी नियत रहनी चाहिए। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वस्तु का वेग नियत रहना चाहिए। वेग एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो वस्तु का वेग नियत तभी कहा जाएगा जब उसका परिमाण भी नियत बना रहे और उसका दिशा भी वही बना रहे जिसमें वो चल रहा है। तो यहाँ पर हम इनके समीकरणों की स्थापना करेंगे। मान लीजिए एक वस्तु v वेग से सरल रेखा में इस तरह से गति कर रही है और उसका वेग नियत बना हुआ है। तो सबसे पहला समीकरण तो यही हो जाता है कि v इज इक्वल टू नियतांक। अब ये नियतांक 3 मीटर प्रति सेकंड हो सकता है, 4 मीटर प्रति सेकंड हो सकता है या 5 मीटर प्रति सेकंड हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु किस वेग से, किस नियत वेग से गति कर रहा है। तो पहला समीकरण जो भी उसका वेग होगा v इज इक्वल टू, यदि 3 मीटर पर सेकेंड है तो v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड पहला समीकरण हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि वस्तु t इज इक्वल टू 0 समय पर वस्तु की स्थिति 1 से 0 है और नियत वेग से यह चलते हुए आगे बढ़ती है। फिर से t समय बाद हम इसकी स्थिति को देखते हैं तो t समय के पश्चात इसकी स्थिति हो जाती है xt और वेग वही बना रहता है। तो यहाँ पर अब हम इन समीकरणों की स्थापना करेंगे। तो अब यहाँ पर वेग की परिभाषा से, यहाँ वेग और चाल में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है। तो आप वेग भी बोल सकते हैं या चाल भी बोल सकते हैं। तो वेग की परिभाषा से वेग बराबर होता है स्थिति में परिवर्तन, जिसे हम विस्थापन भी कहते हैं, और बटा समय। स्थिति में परिवर्तन को ही विस्थापन कहेंगे। तो स्थिति में परिवर्तन प्रारंभिक स्थिति 1 से 0 थी और अंतिम स्थिति t समय के बाद xt है। तो यहाँ पर स्थिति में परिवर्तन अंतिम स्थिति xt से प्रारंभिक स्थिति को हम घटा देंगे। ये 0 समय पर स्थिति और ये t समय पर स्थिति, और इस स्थिति तक पहुँचने में लगा हुआ समय है t और वेग नियत है, इसको हम v से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो vt इज इक्वल टू हो जाएगा xt माइनस x0, या इसी को हम लिख सकते हैं x0 को इस तरफ ले आइए तो इधर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, x0 प्लस vt इज इक्वल टू xt। या इसको उल्टा करके हम लोग लिख सकते हैं, xt को बाएं पक्ष में ले आइए और बाकी सबको दाएं पक्ष में। तो xt इज इक्वल टू हो जाएगा x0 और प्लस vt। तो ये हमको दूसरा समीकरण मिल जाता है। ये है एक समान गति का द्वितीय समीकरण। तो इस प्रकार से दो समीकरण हमको प्राप्त हुए। पहला समीकरण है v इज इक्वल टू नियतांक और दूसरा समीकरण है xt इज इक्वल टू x0 प्लस vt। पहला समीकरण उसके वेग को दर्शाता है और दूसरा समीकरण t समय पश्चात कण कहाँ पर होगा इसके लिए समीकरण है। तो ये दोनों समीकरणों को हम यहाँ पर एक साथ लिख लेते हैं। v इज इक्वल टू नियतांक, ये प्रथम समीकरण हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा नीचे वाला द्वितीय समीकरण। तो इन्हीं दो समीकरणों से हम किसी भी क्षण t पर कण की स्थिति क्या होगी हम प्राप्त कर सकते हैं।